बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ साथ भारतीय मीडिया भी सवाल उठा रहा है कि कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने ना सिर्फ कैपेबिलिटी के ज़रिए बल्कि स्ट्रैटेजी के ज़रिए भारत को जो है वो शिकस्त दी है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर है आप जो कैपेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स की उसको तो जानते ही हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, चाहे वो साइबर के हवाले से हो, क्या इससे पाकिस्तान ने शिकस्त देने में कामयाब हुआ या फिर हिकमत अमली बहुत अच्छी थी कि खुद भारतीय इस वक्त लिख रहे हैं जो उनके रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिशियल हैं? किस तरीके से आप इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं कि पाकिस्तान कामयाब हुआ? शाहजेब, देखिए, जो पाकिस्तान ने 5 जहाज या 6 जहाज जो गिराए हिंदुस्तान के इंडियन एयरफोर्स के, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी भी एयर बैटल के अंदर। इस तरह की एयर बैटल जो कि दुनिया में फर्स्ट टाइम लड़ी जा रही थी, तो वो तो एक कामयाबी मुसल्लमा है और इस्टेब्लिश्ड है, उसको हम एक साइड पे रखते हैं। उसके बाद हम दोनों एयरफोर्सेस के जो रोल्स उसके अलावा रहे, उस एयर कॉम्बैट के अलावा, और वो जो मिशन हुआ जो 1 घंटा चला उसके अलावा था, वो ये था कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने पहले दिन अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया हमारे ठिकानों पे निशाने मारने के लिए अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें वो अहमदपुर शर किया और मुरीद की और ये तमाम चीज़ों पे हमें उसका पता है कि 9 जगह के ऊपर उन्होंने हमें टारगेट किया, जो कि वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी थी, तो इसलिए उसको छोड़ा तो जा नहीं सकता था। अब उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान का इसी किस्म का अटैक करने का। अब उसके अंदर उनके उसमें मिसाइल भी यूज हुए और उसके बाद हमारे जहाज भी यूज हुए और हर एक के लिए डिफरेंट टारगेट था। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से S-400 बैटरीज को या कुछ स्टोरेज डेपोज को जब उड़ाया है, ख़त्म किया है उनको ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, तो वो भी एक और शोबा था, एक और फेज था ऑफ द वॉर, जिसके लिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। तो दोनों सूरतों के अंदर जो रोल्स थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो डिफरेंट थी। अब आ जाते हैं तीसरा हिस्सा है उसका, वो है ये जो हमारी UAVs जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं, कि ड्रोन्स इंडिया की आई, हमारी आई। अब ये इस किस्म की चीज़ है ड्रोन के अंदर कि वो डिपेंडिंग उसके ऊपर पेलोड क्या लगाया हुआ है वो वाला काम करता है। अगर तो पेलोड उसका ये है कि मुझे जो रडार देख रहा है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जगह ढूंढ के, उसको तलाश करके एग्जैक्टली उसको पता लग जाता है, तरीका होता है ट्रायंगुलेट करने का, पता लग जाता है कि यहाँ पे रडार है जो मुझे इस वक्त इल्यूमिनेट कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन चली जाती है आपके कमांड कंट्रोल सेंटर में, जो यहाँ पे आए थे उनका हिंदुस्तान में था। सिमिलरली पाकिस्तान ने भेजे, और उसका एडवांटेज ये होता है कि अदर देन हरासमेंट एंड न्यूसेंस वैल्यू, क्योंकि आपके सरों के ऊपर शहरी आबादियों में घूम करके आवाज आ रही होती है, तो वो आपको परेशान रखती है कि यार ये क्या तमाशा है। यानी एक ऐसी चीज है जो कुछ करती भी नहीं है लेकिन हैंग कर रही है हवा में। उससे बढ़ के एक और मुश्किल और खतरनाक चीज है जिसको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं। वो तो होते ही छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं, और जो एक बड़े मिसाइल से निकल के वो इस तरीके से उड़ना शुरू कर देते हैं, वो UAVs के अलावा होते हैं। जो ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ, जो पहले मैंने बात की, ड्रोन्स के अंदर कई दफा आप 15-20 पाउंड 30 पाउंड का जो आप एक्सप्लोसिव भी डाल देते हैं। तो वो मिसाल के तौर पे कि आपने किसी ट्रक पे, किसी साइट पे, किसी एयर डिफेंस पोजीशन के ऊपर वो जब आपको नजर आया, तो आपने मैन इन द लूप के थ्रू उसको डेजिग्नेट किया, उसने कहा इसको तबाह कर दो, वो UAV छोटा सा बॉम्ब बना और उसके ऊपर जाके गिर गया। तो ये इस किस्म की उसकी न्यूसेंस है। तो ये बहुत सारे काम करता है, सर्वेलेंस भी करता है, बताता भी है कि रेडार्स की लोकेशन क्या है, और जैसे आप कह रहे हैं कि क्वाइट पॉसिबल, अच्छा ये भी मुमकिन नहीं है कि S-400 की बैटरीज उस वक्त ही हमें पता लगाओ जब ये जहाज गए या ये ड्रोन्स गए थे। ये मुमकिन नहीं है। ये हमें दोनों अतराफ में, और मैं पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, हमें बहुत क्लियर अंदाजा होता है, पता होता है कि जो इनकी लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे हैं, और उनको किस तरीके से हमने न्यूट्रलाइज करना है जब अगर जरूरत पड़ती है तो। और ज़ाहिर जो एयरफोर्स की तरफ से भी ब्रीफिंग दी गई, उसमें भी बताया गया कि हम इस मामले से पहले भी उस पर नज़र रखते हैं, पता करते रहते हैं, मुसल सैटेलाइट मॉनिटरिंग हम करते रहते हैं। नाउ अब एक और बात यह है कि वहाँ से भी दावा ज़रूर हो रहा है कि हमने भी नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान को, हमने भी तैयारे मार गिराए। जब सवाल होता है कि क्या आपके पास इस हवाले से कोई तफसीलात है, तो तफसीलात वो नहीं शेयर करते। फिर यह सवाल हुआ उनसे कि क्या आपने तैयारे मार गिराए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपने सहाफ़ी से कहा कि आप मेरे मुँह में अल्फाज मत डालें। मगर पाकिस्तान की तरफ से तो बाकायदा तौर पर ऑडियो सुनाई जा रही है कि जो उनके पायलट आपस में बातें कर रहे थे, विजुअल प्रेजेंटेशन दी जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। क्या अगर पाकिस्तान का नुकसान हुआ होता तो उन्हें भी पता होता और उनके पास भी यही मालूमात होती और बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी आ गया होता?
बेशक बेशक, अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होता, देखिए S-400 बैटरीज हो या कोई उनके अपने, आफ्टर ऑल जब जहाज हमारे इलाके में उड़ रहे हैं तो किसी ना किसी उनकी तरफ से किसी जहाज ने उसको एंगेज करना था ना। तो उस जहाज के अंदर भी जिस किस्म का डेटा आपके साथ शेयर किया गया, कौम के साथ बताया गया कि फलानी जगह से इतने डिग्रीज, इतना डिस्टेंस के ऊपर, इतने मील दूर इस जगह से वहां पे गिरा है, वहां पे मैंने जहाज मारा है, पायलट्स के पास तो सारे का सारा डेटा मौजूद होता है। जब जाके मिसाइल लगता है तो उसका भी एग्जैक्ट टाइम उसके अंदर आ जाता है कि इतनी देर के बाद उसको एंगेज किया और खत्म किया। फिर उसके बाद एयरबॉर्न जो हमारे सिस्टम्स हैं और या ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स हैं जो रेडार्स हैं, वो सब के सब उस फजा के अंदर उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और उस तमाम डेटा उनके पास भी आ रहा होता है। तो एक जगह पे डेटा नहीं होता, जहाज के अंदर होता है, एयरबॉर्न जो हमारे सिस्टम्स हैं उनके अंदर आता है, हमारे ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के अंदर आता है, और फिर कोलेट होकर सारे का सारा मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा होता है। तो ये चीज सिर्फ ये नहीं कि हम पायलट का इंतजार करते हैं कि वो आके बताएगा कि उसने क्या किया, ये बहुत जगहों पे अवेलेबल हो जाता है। और शायद हमने लास्ट टाइम आप ही के प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि इसके कंफर्म करने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कंफर्म किया जा सकता है कि किल हुई, किस वक्त हुई और किस किस्म की किल थी और कितना उसका मतलब प्रोबेबिलिटी 100% इस तरीके से होती है कि आपको पता लग जाता है कि वो उसकी जो तस्वीर से इमेज जो होता है, जो भी जिस किस्म का रेडार पे इमेज होता है, वो उस वक्त खत्म हो जाता है। तो एक रेडार पे नहीं, बहुत सारे रेडार्स पे जो उसको देख रहे होते हैं फजा में, वो जब गायब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो तो गया, हवा से उड़ गया। तो इसलिए पाकिस्तान के पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, और अगर उनके पास कुछ होता तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर ली जाती, दुनिया से शेयर कर ली जाती और बता दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सेफ रहा इस दफा अपने टैक्टिक्स के अंदर, अपनी चीजों के अंदर, और उसने बहुत बेहतर अंदाज से ना सिर्फ दुश्मन को मारा, उसको गिराया, अपने मिशंस किए, एंगेजमेंट्स की, ग्राउंड के ऊपर मिसाइल मारे, बॉम्बिंग की, उनको तबाह किया मिसाइल्स के साथ, वेपन्स के साथ, और फिर उसके बाद अपने इलाकों में भी वापस अपने अड्डों पे पहुंच गए। बाकी जो 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 जमीनी छोटा मोटा नुकसान होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए मिसाइल वॉरफेयर भी एक इस दफा की हकीकत थी, भले एक महदूद पैमाने पे हुई, लेकिन हुई तो यही चीज हमारी तरफ से भी हुई, उनकी तरफ से भी हुई। तो जिस किस्म के रॉकेट्स और मिसाइल्स मारे जाते हैं, जिस किस्म की उनकी शक्ल होती है, पहले दिन तो बॉम्ब्स थे और जिनको बॉम्ब्स को रॉकेट्स की शक्ल दे दी गई थी, जो पहले दिन जो 9 जगह पे हमला हुआ, तो वो भी एक शक्ल थी, वो हमारे पास भी है। तो कहने का मतलब है कि ये तमाम चीजें जब एक खुले पैमाने पे आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे जब आप उनको डिफेंड तो करते हैं, उनको एंगेज भी करते हैं, न्यूट्रलाइज भी करते हैं, लेकिन जहां इतनी तादाद में भेजे जाएं वहां पे एक ना एक निकल के किसी ना किसी जगह लग के नुकसान जरूर पहुंचाता है। पाकिस्तान का मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का नुकसान हुआ है, खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशनल नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक जगह पे गालिबन रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक जहाज थोड़ा सा उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो कहते हैं कि इतना कम है कि जल्दी इंशाल्लाह रिकवर होकर वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाएगा।